नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट्स की कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित विशाल और चमकदार सूर्य का निर्माण कैसे हुआ? यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है। आज हम जानेंगे कि कैसे गैस और धूल के एक विशाल बादल ने संकुचित होकर हमारे जीवनदायी सूर्य का रूप लिया। तो आइए चलिए इस वैज्ञानिक सफर पर और जानते हैं कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, वो भी सिर्फ 6 स्टेप्स में। तो बने रहिए हमारे साथ और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लीजिए। नंबर 1, प्रारंभिक नेबुला का संकुचन। लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल आणविक बादल यानी कि मॉलिक्यूलर क्लाउड, जो गैस और धूल से बना था, का संकुचन शुरू हुआ। यह बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों की थोड़ी मात्रा से बना था। यह संकुचन किसी सुपरनोवा विस्फोट या किसी अन्य घटना के कारण उत्पन्न होने वाली आघात तरंगों यानी कि शॉक वेव्स के कारण हो सकता है। नंबर 2, प्रोटोस्टार का निर्माण। जैसे जैसे बादल संकुचित होता गया, इसका घनत्व और तापमान बढ़ता गया। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस और धूल का यह बादल अपने ही केंद्र की ओर गिरने लगा। बादल का केंद्रीय भाग घनीभूत होकर एक प्रोटोस्टार में बदल गया। प्रोटोस्टार वह प्रारंभिक अवस्था है जिसमें तारे का निर्माण हो रहा होता है, लेकिन उसमें नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन अभी शुरू नहीं हुआ होता। नंबर 3, प्रोटोस्टार से तारे तक का सफर। प्रोटोस्टार के भीतर तापमान और दबाव बढ़ने लगा, जिससे हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन शुरू हुआ। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोर का तापमान लगभग 10 मिलियन केल्विन तक पहुंच जाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन से हीलियम का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा के कारण प्रोटोस्टार और अधिक संकुचित नहीं होता और एक स्थिर स्थिति में पहुंच जाता है। नंबर 4, मुख्य अनुक्रम। तारा जब प्रोटोस्टार के कोर में हाइड्रोजन का संलयन स्थायी रूप से शुरू हो जाता है, तब यह मुख्य अनुक्रम तारे के रूप में स्थापित हो जाता है। सूर्य इस अवस्था में अपने जीवन काल का सबसे लंबा हिस्सा बिताता है। इस अवस्था में हाइड्रोजन संलयन से उत्पन्न ऊर्जा सूर्य को स्थिर रखती है और यह प्रकाश और गर्मी के रूप में विकीर्ण होती है। नंबर 5, सूर्य का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान में सूर्य मुख्य अनुक्रम तारे की अवस्था में है। इसमें लगातार हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है और यह ऊर्जा को विकीर्ण कर रहा है। सूर्य का कोर लगभग 15 मिलियन केल्विन तापमान का होता है और इसकी सतह का तापमान लगभग 5500 केल्विन होता है। सूर्य के कोर में प्रतिदिन लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन का संलयन होता है, जिससे 596 मिलियन टन हीलियम का निर्माण होता है और बाकी ऊर्जा में बदल जाती है। नंबर 6, भविष्य में सूर्य का विकास। लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य अपने हाइड्रोजन ईंधन का अधिकांश हिस्सा समाप्त कर देगा और यह मुख्य अनुक्रम अवस्था से बाहर निकल आएगा। इसके बाद यह लाल दानव, रेड जाइंट में बदल जाएगा। इस अवस्था में सूर्य का बाहरी परत फैल जाएगा और यह आसपास के ग्रहों को निगल सकता है, जिसमें पृथ्वी भी शामिल हो सकती है। इसके बाद सूर्य अपनी बाहरी परतों को खो देगा और एक सफेद बौना, व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाएगा, जो धीरे धीरे ठंडा होगा और अंततः एक ठंडे और अंधेरे तारे में बदल जाएगा। इस प्रकार सूर्य का निर्माण और विकास एक अत्यंत विस्तृत और जटिल प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के अन्य तारों के निर्माण और विकास से जुड़ी है। अगर आप अलग अलग बातों के अधिक फैक्ट्स जानने में रुचि रखते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें, अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नीचे की बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद।